श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। इस समय जिस प्रसंग का हम लोग श्रवण रसपान कर रहे हैं, प्रभु श्री राम बारात प्रसंग का है। और पूर्व दिवस पर जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुंचते हैं और सुंदर नगर देखकर हर्षित हो जाते हैं। और राजद्वार पर जाकर दूत के द्वारा खबर भेजी गई राजा दशरथ जी के पास, और राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें अपने पास बुला लिया। तो दूत चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पास पहुंचकर महाराज को प्रणाम करके चिट्ठी देते हैं। अब प्रसन्न होकर राजा स्वयं ही उसे लेते हैं। और जब वह चिट्ठी लेकर और उसे पढ़ते हैं तो बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। और चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू छा जाते हैं, आ गए पूरी तरह से। और शरीर जो है वो पुलकित हो गया और छाती भर गई, कंठ गदगद हो गया। इस तरह हृदय में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं और हाथ में सुंदर चिट्ठी है। महाराज दशरथ जी की जो दशा स्थिति है कि हृदय में उनके तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं और हाथ में सुंदर चिट्ठी। और राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, कुछ खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके कि इसमें क्या लिखा है। और धीरज धरकर राजा दशरथ जी उस पत्रिका को पढ़ते हैं और सारी सच्ची बातें सुनकर पूरी सभा हर्षित होती है। अब भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे वहीं पर उनको समाचार मिला कि चिट्ठी आई है। और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कि हे तात, हे पिताजी, यह चिट्ठी कहाँ से आई है। और आगे कहते हैं कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के ही देश, सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। और जब दशरथ जी से भरत जी ये पूछते हैं कि मेरे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और किस देश में हैं, तो इस स्नेह से सने हुए, स्नेह से बिल्कुल डूबे हुए वचन को सुनकर राजा फिर से चिट्ठी पढ़ते हैं। और चिट्ठी सुनकर दोनों भाई भी पुलकित होते हैं और इतना अधिक स्नेह हो गया कि वो शरीर में ही नहीं समाता। और तब राजा दूतों को पास बैठाकर और उनसे मीठे वचन में बोलते हैं कि भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। और तुमने अपनी आंखों से उन दोनों यानी राम और लक्ष्मण को देखा है ना। और इतना ही नहीं बल्कि दशरथ जी उनकी चिन्हारी बताने लगते हैं कि श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। और इतना ही नहीं कि वो ऐसे ही मुनि के साथ चले गए, उसका कारण भी बताते हैं कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई।
कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना, कौने विधि से जानेन कि ए प्रिय प्रेम भरे वचन को सुनकर जनक जी द्वारा भेजे गए दूत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। कि जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं और जो विश्व के विभूषण हैं, तो आपके समान धन्य और कौन हो सकता है, अर्थात आपके समान धन्य और कोई नहीं है। तो इसी से आगे जो दूतों के द्वारा महाराज दशरथ जी के पूछने पर बताते हैं, तो आज का प्रसंग यहीं से है कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कहिय नाथ की मिचीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। भैया आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, पूछन जोग न तनय तुम्हारे, तो हैं कैसे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। वे तो पुरुषों में सिंह रूप और तीनों लोकों के प्रकाशक हैं। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। और जिनके यश और प्रताप के सामने चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगते हैं। तो तिन कह कहिय नाथ की मिचीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। तो हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उनको कैसे चीन्हा, उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? तो यहां पर दूत बता रहे हैं महाराज दशरथ जी को कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। भाई राजा जी ने पूछा था कि तुमने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, और चिन्हारी बताया कि वे श्याम और गौर हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ हैं। तो इस पर दूत उत्तर में बता रहे हैं कि जैसे आप उनके संबंध में प्रश्न कर रहे हैं, वैसे प्रश्न उनके योग्य नहीं है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं कि तनय तुम्हारे, आप जैसे हैं वैसे ही आपके पुत्र हैं। और कैसे हैं, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। कि पहले दोनों भाइयों को विश्व विभूषण कहा दूतों ने, परंतु विभूषण में केवल शोभा होती है। इससे यहां बल यश और प्रताप को बता रहे हैं। भाई पुरुष सिंह है, सब पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। अब पुरुष सिंह से पराक्रमी को बता रहा है, पराक्रम से यश और प्रताप होता है। तो उसे तिहुपुर उजियारे कहकर दर्शा रहा है। कौन? दूतों के द्वारा दर्शाया जा रहा है। अब पुरुष सिंह और त्रिलोकी में उजियाले कहने के पीछे का जो भाव है कि त्रैलोक्य में ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कोई नहीं है। भाई पुरुषों में सिंह रूप है, अर्थात ये बड़े सामर्थ्यवान और पराक्रमी हैं। तो वैसे ही ये जहां भी जाए वहां ऐसा कौन है जो इनके प्रताप से दब न जाए और लोग इनको न जाने। तो यह कैसे संभव हो सकता है? जिस तरह सिंह निर्भय, वैसे ही आपके पुत्र निर्भय, और उनके लिए कुशल प्रश्न और चिंता ही कैसी। तो ये कैसा उचित प्रश्न
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के लिए नहीं है। और आगे बता रहे हैं कि त्यों पुर उजियारे। भाई यश प्रताप की बड़ाई करते हैं। उजाला सूर्य और चंद्रमा से होता है और दोनों भाइयों ने अपने यश और प्रताप से उजाला किया। यश चंद्रमा है कि नव विधु विमल तात जसु तोरा, और प्रताप सूर्य है कि जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहु त्यों लोका। अब पुरुष सिंह और पराक्रमी कहकर फिर त्यों पुर उजियारे कहने का जो आशय है कि इन्होंने अपने सामर्थ्य से प्राप्त यश और प्रताप से तीनों लोकों में उजाला कर दिया, किसी दूसरे और की सहायता नहीं। तो जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। भाई यश की उपमा शशि यानी चंद्रमा और प्रताप की उपमा रवि यानी सूर्य है। तो जिनका यश और प्रताप ऐसा है तो उनके स्वरूप की कौन कहे। भाई सूर्य और चंद्रमा विश्व के भूषण हैं और श्री राम और लक्ष्मण जी विश्व के विशेष भूषण हैं। क्यों? क्योंकि इनके यश और प्रताप के आगे शशि मलिन और सूर्य शीतल लगते हैं। तो यहां यश और प्रताप श्री राम लक्ष्मण जी की चंद्रिका चांदनी और तेज है कि जिनके आगे स्वयं चंद्रमा मलिन और स्वयं सूर्य शीतल लगता है। भाई यश उज्जवल है, इसे शशि का मलिन लगना कहा, और प्रताप तीव्र है, इसे रवि का शीतल लगना कहा। कि यश के प्रकाश से चंद्रमा लज्जित होते हैं और प्रताप के तेज से सूर्य लज्जित होते हैं। तो तब और कौन ऐसा है जो इनका सामना करे। भाई सूर्य केवल दिन में प्रकाश देता है, उसकी प्रचंड किरणों को कोई कोई सह भी लेते हैं और केवल ताप देता है। और किंतु श्री राम जी और लक्ष्मण जी अहर्निश प्रकाशक हैं, उनका तेज और प्रताप कोई भी शत्रु सह नहीं सकता। तो ये ताप और शीतलता दोनों दे सकते हैं। तो तिन कह कहिय नाथ किम चीन्हे, देखे न रवि की दीप कर लीन्हे। भाई दशरथ जी के कहो विदेह कवन विधि जाने, इसका उत्तर वो दे रहे हैं कि दोनों भाइयों की यह प्रशंसा की और दोनों भाइयों के जानने की विधि दीपक है। क्योंकि राजा ने पूछा है कि कौन प्रकार से यानी कौन तरह से जाने। जैसे सूर्य को पहचानने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं, वैसे ही श्री राम लक्ष्मण जी को जानने के लिए भी किसी विधि की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों सूर्य के समान उदित हुए हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। इसी से जनक जी ने स्वयं ही पहचान लिया। या यूं भी कह सकते हैं कि विदेह ज्ञानी है और ज्ञान को दीपक की उपमा देते हैं कि छिपी हुई वस्तु को दीपक से देखा जाता है, पर जो प्रत्यक्ष दिख पड़ता है उसको थोड़े ही दीपक से देखा जाता है। और दोनों भाइयों को यश और प्रताप सूर्यवत सबको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। तो उनको कौन नहीं जानता, जो किसी से पूछने की जरूरत हो या किसी अन्य विधि ज्ञान दीपक आदि की आवश्यकता हो। तो राजा ने जो बहुत से उपाय पहचानने के गिनाए कि वय किशोर कौशिक मुनि साथा आदि, तो ये सब दीपक के समान है। और अब दूत आगे स्वयंवर की बात बताते हैं कि सिंह स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुभट एक ते एका, शंभु सरासनु काहु नटारा, हारे सकल वीर भरियारा, तीन लोक महजे भट मानी, सब कई सकति शंभु धनु भानी। भाई श्री सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक भारी योद्धा एकत्रित हुए।
किंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा नहीं सका कि शंभु सरासनु काहू न टारा और हारे सकल वीर बरियारा। और समस्त बलवान वीर जो है वो हार गए। तो तीन लोक महजे भट मानी सब कई सकति शंभु धनु भानी। और तीनों लोकों में जो जो अभिमानी योद्धा थे उन सबों की शक्ति शिव धनुष ने तोड़ डाली। भाई दूतों ने जो श्री राम जी की प्रशंसा की, अब उसके स्वरूप, प्रशंसा के स्वरूप को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। किसी ये स्वयंवर या राजाओं के एकत्र होने का हेतु यानी कारण बताया। अभूप अनेका कि अनेक मुनियों के अनेक मत हैं, कितने राजा आए इसमें मतभेद था। इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने संख्या ना देकर सबके मत की ही रक्षा कर दी। अनेकों, भूप अनेका कि हम लोग राजाओं की संख्या नहीं कह सकते, जितने राजा सुबह थे वे सब आए। समिटे कि राजाओं का समाज एकत्रित हुआ, जो आवे वह उठावे और चला जाए, ऐसा नहीं था। चारों ओर से बराबर आते गए और एकत्र हुए। जब विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचे तब भी बहुत से राजा आ चुके थे। उस समय का उल्लेख कि पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जह तह विपुल महीपा। और अभी स्वयंवर के कम से कम 2 दिन शेष हैं। तो एक दिन नगर दर्शन हुआ और एक दिन पुष्प वाटिका की लीला हुई, उसके बाद स्वयंवर हुआ। तो इन 2 दिनों में तो बहुत और सारे सुभट आ गए थे। और एक थे एका कि दोनों ओर लगता है कि एक से एक अधिक बलवान है। भाई एक ने उठाना चाहा, उससे ना उठा, तब दूसरा चला कि हम अधिक बलवान हैं, हम उठा लेंगे। और इस तरह सबने उठाना चाहा और सब हार गए, तो सबने मिलकर उठाने की कोशिश की कि शंभु सरासनु काहू न टारा हारे सकल वीर बरियारा। भाई पहले ही दोनों भाइयों को सूर्य कहा कि देखिए रवि की दीप कर लीन है, तो अब सूर्य का धर्म कह रहे हैं कि धनुष तम है, प्रभु श्री राम जी सूर्य हैं और उन्होंने बिना श्रम धनुष रूपी तम का नाश किया। भाई सब राजा नक्षत्रों के समान हैं और नक्षत्रों से अंधकार दूर नहीं हो सकता, सूर्य ही से वह नष्ट होता है अंधकार। तो नृप सब नखत करहि उजियारी टारी न सकहि चाप तम भारी और उए भानु बिनु श्रम तम नासा। तो ये बातें चिट्ठी में नहीं लिखी थी, लिखी होती तो दूत क्यों कहते। और तारा कहकर कि किंचित भी टसका न सके, उठाना तो दूर की बात है कि रहु चढ़ाऊ तोरब भाई तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। क्यों न उठा? तो इसका हेतु शंभु सरासन, यह ईश्वर का धनुष है, किसी से टाले नहीं टला और उठा न सके। जैसे जुए में हार जीत होती है, वैसे ही ये धनु भंजन रूपी जुए में शंभु सरासन के हाथ अपनी भारी कीर्ति और विजय वीरता आदि की बाजी हार गए। और हारे सकल वीर हैं, हम उठा लेंगे। भाई जैसे एक गए नहीं उठा पाए, तो हम दूसरे ने कहा कि हम उनसे अधिक भारी वीर हैं, हम उठा लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक भट एक एक करके हारा। और फिर सकल वीर अर्थात सब एक साथ उठाने गए, फिर भी न उठाने के तो छोड़िए, टसका नहीं सके। कि भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा। भाई बहुत बल कर करके भी वे तिल भर भी न हटा सके। इससे श्री राम जी की बड़ाई करते हैं कि ऐसे वीरों से भी जो न टला, उसे श्री राम जी ने उठाया और तोड़ा। तीन लोक महजे भट मानी सबके सकति शंभु धनु भानी। भाई 3 लोक कहकर कि राजाओं के समाज में देवता और दैत्य भी आए थे
कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और भट्ट मानी भाई जिनको अपने बल पराक्रम का अभिमान था कि हमारे सामने कोई नहीं, वे सब आए थे और सब बंदी जन के वचन सुनकर बड़े मूर्ख और अभिमान से धनुष उठाने के लिए उठे थे कि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई। मानी भट्टों की क्या दशा हुई कि सब कहे सकत शंभु धनु भानी। गए तो थे धनुष तोड़ने को, सो धनुष को तो नहीं तोड़ सके, बल्कि उल्टे धनुष ने ही उनकी शक्ति को नष्ट कर डाला। यानी भट्ट धनुष का कुछ न कर सके। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि गयऊ करि फेरू। जेहि कौतुक शिव शैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। भाई जो बाणासुर सुमेरु पर्वत उठा सकता है, वह भी हृदय से हार मानकर परिक्रमा करके चला गया। और यही कौतुक शिव शैलु उठावा कि जिसने खेली खेल में शिव जी के पर्वत कैलाश को उठा लिया, सोते ही सभा पराभव पावा। उसने भी उस सभा में हार पाई। और सकई उठाई कि वह सुमेरु को उठा सकता है, यद्यपि कभी उठाया नहीं है, अही हारी। भाई हृदय से ही हार गया, धनुष तोड़ने की इच्छा व साहस ही ना हुई कि हृदय से हार जाने पर धनुष की प्रदक्षिणा की और कहकर कि श्री जानकी जी हमारी माता हैं, हम धनुष कैसे तोड़ने चल दिया। भाई हार मानने पर परिक्रमा किया। इससे मालूम होता है कि बाणासुर ने सीता जी में माता भाव मानकर परिक्रमा नहीं की, बल्कि यह बहाना किया। यही गांव से सिधारना है। और जो बंदी लोगों ने पहले कहा कि रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। भाई हृदय से हार कर चला गया, इससे कि उसने धनुष को हाथ से छुआ भी नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा। अजय ही कौतुक शिव शैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। भाई हारे सकल वीर बरियारा और सो ही हारी गयो करि फेरू। और यहां पर भी कि सोते ही सभा पराभव पावा, कि सुमेरु और कैलाश के उठाने वाले धनुष को उठा नहीं सके। वो ऐसा धनुष था कि धनुष सुमेरु और कैलाश से भी अधिक भारी था। दूत महाराज दशरथ जी को बता रहे हैं। और दूतों के वर्णन कि भट्ट, सुभट और महाभट्ट सभी धनुष उठाने गए थे। सी स्वयंवर भूप अनेका, असमिते सुभट एक ते एका। भाई रावण और बाणासुर महाभट्ट भी हैं। तो ताहा राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। भाई उस स्वयंवर में जहां ऐसे ऐसे महाभट्ट थे और हार मान गए, तो वहां हे महाराजा धीराज सुनिए कि रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ने धनुष को बिना परिश्रम के ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। तो रघुवंश मणि, दोनों भाई रघुवंश मणि हैं। इसी से राम रघुवंश कहकर दूत ब्यौरा दे रहे हैं कि श्री राम ने धनुष तोड़ा है। और सुनिए महामहिपाल, पहले कह आए हैं कि सुनो महीपत मुकुटमणि। तो जहां जहां राजा की बड़ाई होगी वहां वहां बड़ाई का संबोधन देते हैं। और जब श्री राम और लक्ष्मण जी पुत्र हुए तब राजा की बड़ाई हुई। इसी से वहां बड़ाई का संबोधन महीपति मुकुटमणि कहे। जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा तब भी राजा की बड़ाई हुई। सब राजा बहुत परिश्रम करने पर भी सफल न हुए और श्री राम जी से कि छुअत टूट रघुपति हुन दोषु,
प्रभु श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा है कि छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करऊं अभिमाना। तो प्रयास बिनु भंजन करना। भाई जिम गज पंकज नाल कि श्री जनकपुर वासियों की प्रार्थना चरितार्थ किया यहाँ कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। भाई रावण और बाणासुर के संबंध में धनुष का उठाना कहा, इसी से वहां कैलाश और सुमेरु को उठाना कहे। अजय ही कौतुक शिव शैल उठावा, उठे सके उठाई सरासुर मेरु। और श्री राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए उठहु राम भंजऊ भव चापा। तो इसे कमल की नाल की भांति तोड़ने की प्रार्थना की गई कि कमल नाल तोड़ने के योग्य हैं। इसी से वही हृदय के उद्गार यहां प्रकट कर दिए कि भंजऊ प्रयास बिनु। साधारण बात की कि जिम गज पंकज नाल इस विशेष से समता दिखा रहे हैं। कहने का आशय कि सहज ही खेल सरीखा पिनाक धनुष को तोड़ डाला। तो सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए, देखि राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। भाई धनुर्भंग सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे हुए आए और उन्होंने बहुत तरह से आंखें दिखाई तरेरी। और देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। और श्री राम जी का बल देखकर उन्होंने अपना धनुष प्रभु को दिया और बहुत विनती करके वन को चलते बने। तो हे राजन, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कि जैसे श्री राम जी अतुलित बली हैं, वैसे तेज निधान यानी तेजस्वी फिर लक्ष्मण भी हैं। भाई पहले धनुर्भंग कहा कि भंजऊ चाप प्रयास बिनु, और उस समय धनुष का भंग होना सुन परशुराम जी का आना कहा कि तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। असरोस आए। जैसे भृगु जी क्रोध करके भगवान के पास उनको मारने गए थे, ठीक वैसे ही ये क्रोध सहित श्री राम जी को मारने आए हैं। बहुत भांति अर्थात कटु वचन कहकर, परशु दिखाकर, अपनी वीरता कहकर, आंखों को तरेर कर, आंख दिखाकर, अर्थात कुछ करते न बन पड़ा, बहई न हाथ दहे रिस छाती। भाई बहुत भांति आंख दिखाना यह कि पहले साधारण डांट फटकार किया, फिर फरसा की ओर देखकर अपना स्वभाव कहकर धमकाया, फरसा दिखाकर अपना भुजबल और परशु बल कहकर धमकी दिया कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। और फिर फरसा की बात आई कि बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। फिर भी बस न चला, तब विश्वामित्र जी से निहोरा करते हुए आंख तरेरने लगे कि तुम हट कौ जव चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। और फिर फरसे को कंधे पर रखकर सभी लोगों को संबोधन करते हुए मारने की धमकी दी। अब बीच बीच में श्री राम जी का निहोरा देकर भी धमकी देते रहे। बोले राम ही दे निहोरा कि राम तोर भ्राता बड़ पापी। कभी कुठार की गति कहकर आंखें दिखाई कि भस्रवही अवन निप रवनी, सुन कुठारु गति घोर। तो जनक महाराज जी का भी निहोरा करके आंख दिखाई और अंत में श्री राम जी से ही बिगड़कर उनको आंख दिखाने लगे।
कवितावली के काल कराल नृपालन के धनु भंग सुने फरसालिय धाये। लखन राम बिलो की सप्रेम महाऋषि ते फिर आंख दिखाए। धीर शिरोमणि वीर बड़े बिनयी विजयी रघुनाथ सुहाए। लायक है भृगुनायक सो धनुषायक स्यो सौंपि सुभाय सिधाए। तो यहां पर भी आंख दिखाना ही कहा। देख राम बल निज धनु दीन्हा करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। भाई विष्णु जी का धनुष देकर श्री राम जी के बल को देखा कि राम रमापति कर धन लेहु खैचौ मिटई मोर संदेहु। अदेत चापु आपु ही चल गयऊ। तब अपना धनुष दे दिया और निरायुध होकर चले गए। तो पूरी हार स्वीकार करना है। आज भी वीर शत्रु या फौज हथियार हाथ से डालकर अपनी पूर्ण समर्पण या पूर्ण हार मान लेती है। और दूतों ने धनुष देते देखा, इसी से वे उस विष्णु धनुष को परशुराम जी का निज धनुष कह रहे हैं और इस तरह उनकी पूर्ण पराजय को बता रहे हैं कि करि बहु विनय। दूतों ने स्तुति सुनी है, इसी से कहते हैं कि बहुत विनती की। बहुत विनय का कारण पहले ही बता चुके कि बहुत भांति तिन्ह आंख दिखाए। इसी से अपराध क्षमा कराने के लिए बहुत विनती की कि अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो इस तरह गवनु बनु कीन्हा कि धनुष चढ़ाने पर तब से अर्जित उनके समस्त पुण्य लोकों का प्रभु श्री राम ने नाश कर दिया। इसी से वे फिर उन लोकों की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वन को गए। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुनि तैसे। अतुल बली और तेज निधान दोनों भाई हैं कि सुनिपति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा। पर दूतों ने धनुष तोड़ने में श्री राम जी का बल देखा, इसी से उनको अतुल बल कहते हैं। और लक्ष्मण जी का तेज देखा कि पृथ्वी कांप उठी, दिग्गज डगमगा गए। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानि महि दिग्गज ढोले। सकल लोग सब भूप डेराने। इसी से लक्ष्मण जी को तेज निधान कहते हैं। कंपहि भूप बिलोकत जाके जिम गज हरि किशोर के ताके। देव देख तब बालक दो अब न आँखि तर आवत को। भाई जिसके देखने यानी दृष्टि मात्र से राजा लोग ऐसे कांपने लगते हैं जैसे सिंह के बच्चे के ताकने पर हाथी कांपने लगता है। तो हे देव, हे नरदेव, आपके दोनों पुत्रों को देखकर अब कोई आंख के तले ही नहीं आता, कोई आंख में दिखाई ही नहीं देता। भाई यह बात दूत अपनी आंखों से देखी कहते हैं। भाई आंखों की देखी कह रहे हैं कि अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवतन पन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। गीतावली में भी धनुर्भंग के पश्चात राजाओं के कोलाहल से पूर्ववासियों को डरा हुआ देख लक्ष्मण जी ने सबको धीरज दिया और अपनी त्योरी को चढ़ाई है। तो देव देखि तब बालक धोऊ अब न आँखि तर आवत कोऊ। भाई राजा ने जो पूछा था कि तुमने हमारे पुत्रों को अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है कि तुम नीके निज नयन निहारे, तो इसी का उत्तर यहां पर कि उनकी बड़ाई भी करते हैं कि जिनके बालक ऐसे हैं तो उनके आप की क्या कही जाए। आप तो दिव्य हैं, देव रूप हैं। भाई इनके समान अब कोई नहीं दिखाई पड़ता कि जब तक आपके पुत्रों को न देखा था तब तक पृथ्वी पर और लोग भी वीर और तेजस्वी जान पड़ते थे, पर अब आंखें तले कोई और वीर जचता ही नहीं है। तुम नीके निज नयन निहारे का उत्तर है।
और अब आंख तले कोई नहीं आता। इसका कारण कि वे तो सूर्य रूप है, जैसा पहले ही कहे कि देखिए रवि की दीप कर लीन है। और सूर्य को देखने वाले को और सब अंधकारमय हो जाता है, उसे तो सूर्य ही सूर्य दिखाई देता है। तो यहां दूत दोनों भाइयों के किसी गुण का नाम नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों तो गुणों के समुद्र हैं। इनके समान एक भी गुण वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता, न तो कोई ऐसा बलवान है। तो दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। भाई दूतों के प्रेम और प्रताप तथा वीर रस में पगे हुए सने हुए वचनों की रचना अत्यंत प्रिय लगी। यानी जो भी बात की रचना कर कर उन्होंने वाक्य में अपने वचन कहे, वो ऐसा लगा कि जैसे प्रेम की चाशनी में डुबा कर भिगो कर कहे हैं। अब बात कि सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। तो दूत कहते हैं कि कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहु सुख माना। तो तब दूत ऐसा कहते हुए कि यह अनीति है, हाथों से कान को बंद कर लेते हैं और धर्म को समझकर सभी ने सुख माना। भाई वचन प्रिय लगने के दो कारण। चक्रवर्ती महाराज ऐसे मधुर मनोहर वचन बोले कि दूतों को प्रिय लगे कि सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। और उनके वचन सुनकर दूत भी बहुत अच्छी वचन रचना से बोले, अर्थात वचन बड़े ही युक्तिपूर्ण थे, बड़ी चतुरता से सिलसिले से जैसा क्रम होना चाहिए वैसा ही बताया। अब बोलने का ढंग, लचीला शब्द और जो अदब कायदा या यूं कहें कि सभ्यता को लिए हुए कहे गए थे, इसी से उनके वचन सभा भर के लोगों को प्रिय लगे। अब प्रेम प्रताप वीर रस पागी, जैसे कि सुनहु महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। तो यह प्रेम में पगे हुए वचन है। अब पागी कि भाई पाग शक्कर रस चीनी मिश्री आदि मीठे का बनता है। अब पाग की चाशनी में जो पदार्थ साने जाते हैं वे भी मधुर लगते हैं, इसलिए इनके वचन भी चूंकि पग सने हुए पागी में बंधे हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं, इसलिए और भी मधुर और प्रिय हैं। भाई प्रेम प्रताप और वीरता ही रस शक्कर आदि है जिनमें वाक्य रचना पगी गई है। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरि लागे। भाई सारा प्रसंग सुनकर सबको बड़ा अनुराग हुआ कि सब अयोध्यावासी श्री रामानुरागी हैं। इसी से श्री राम जी का वृत्तांत सुनकर सब प्रेम में रंग गए। और दूतों ने बहुत सी प्रिय मंगलमयी बातें सुनाई, अनेक विघ्नों की उपस्थिति और उनकी शांति सुनाई। धनुष का तोड़ना कह, उससे जयमाल पढ़ना दर्शाया, आदि आदि। तो हर एक बातों में से प्रत्येक बात ऐसी थी कि उन पर न्यौछावर दी जा सकती है। और इस समय तो प्रेम में मग्न होने से सब योग्य ही है। फिर यह रीति ही है कि जो पहले अच्छी बात सुनाता है उसी को लोग निछावर बख्शीश इनाम आदि देते हैं। तो जैसे धनुष टूटने पर जनकपुर वासियों ने निछावर की थी कि करहि निछावर लोग सब, हय गय धन मनि चीर, तो वैसे ही अवधवासी दूतों से वही प्रसंग सुनकर निछावर देने लगे। इनके लिए तो मानो धनुष अभी टूटा है और अभी जयमाल पड़ा है। भाई धनुष का तोड़ना देखकर जो सुख जनकपुर वासियों को हुआ, वही सुख धनुर्भंग का प्रसंग सुनकर अवधवासियों को हुआ। तो कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। भाई दूत श्री राम जी की नगरी आए हैं
तो दूसरी जानकी जी को निज कन्या के समान मानते हैं, जानते हैं। अब फिर बेटी का धन कैसे लें? अब भी तो भारतवर्ष के अनेक स्थानों और देशों में देखने में ये मिलता है कि जिस ग्राम की कन्या जहां कहीं ब्याही गई है, वहां के लोग कन्या की ससुराल को अपनी ही कन्या की ससुराल सरीखी समझ वहां तक का जल पानी भी नहीं पीते। और यहां अपने राजा की कन्या ब्याही गई, इससे ये नहीं लेते हैं। मुंह ही कान हाथ पर धर के उसे बंद कर लेने की बात ऐसी अनुचित है कि लेना तो दूर, यह बात तो सुननी भी नहीं चाहिए। कान मूदना एक तरह का मुहावरा है। अधर्म विचार सब सुख माना। भाई दूतों के मुख से नहीं कहा जब निकला तो सबने विचार किया कि निछावर न लेने का कारण कि ये जानकी जी को अपनी कन्या मानते हैं, और यह धर्म विचार कर सबने सुख माना। तो तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन ही पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुर ही सब सादर दूत बुलाई। तब राजा दशरथ जी उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर और वशिष्ठ जी को पत्रिका देते हैं और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर गुरु जी को पुनः सारी कथा सुनवाते हैं। तो अब इसके आगे का प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।